हरे कृष्णा। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्डिंग में म्यूट पे Hare Krishna. Namaste to everyone. Thank you for joining. We'll start with Bhagavad Gita session. We'll start with prayers. Om Ajnantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna everyone. Welcome to the next session of Bhagavad Gita. Recording is going. Last time पिछली बार हमने चैप्टर 1 फिनिश किया था, तो चैप्टर 2 शुरू करने से पहले चैप्टर 1 को हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो चैप्टर 1 में कितने श्लोक हैं टोटल? एनीबॉडी रिमेंबर्स हाउ मेनी वर्सेस? कितने श्लोक हैं? 43 46 है ना? 46 श्लोक हैं। किस किसने बोले हैं? 3 लोगों ने बोले हैं। धृतराष्ट्र ने पहला वर्ष बोला था, पहला श्लोक बोला था, और फिर संजय ने बोले हैं श्लोक, और अर्जुन ने बोले हैं। ज्योति आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने अनम्यूट करा है? नहीं अरुणा, वो गलती से हुआ शायद। आवाज गूंज रही है, आवाज सुन नहीं रही है। मैं आपको कोर्स में था। है ओ, आपको बनाया था मैंने ना। ओके। सो चैप्टर 1 जो है उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, अगर हम याद रखना चाहते हैं उसको। दिस इज हाउ वी कैन रिमेम्बर इट। पार्ट 1 इज प्रिपरेशन फॉर वॉर, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। पार्ट 2 इज साइंस ऑफ विक्ट्री, विजय के लक्षण, जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे। पार्ट 3 इज कृष्ण एज भक्त वत्सल,
तो भगवान कृष्ण ने सॉरी, भगवान कृष्ण ने चैप्टर 1 में कुछ बोला नहीं है, लेकिन अर्जुन ने उनको बोला, आदेश दिया कि हे कृष्ण, मेरे को युद्ध के सेनाओं के बीच में ले चलो। तो चुपचाप भगवान उनको ले चले। और पार्ट 4, अर्जुन कंफ्यूजन। अर्जुन ने 4 रीजंस दिए युद्ध को ना लड़ने के लिए, लड़ाई ना करने के लिए। उन्होंने 4 रीजंस दिए। क्या क्या रीजंस दिए उन्होंने, कैसे याद रख सकते हैं? CESD, C फॉर कंपैशन, हिंदी में करुणा। तो वो बहुत कंपैशनेट हैं, उनका हृदय बहुत पसीज रहा है। वो कह रहे हैं कि इतने रिस्पेक्टेबल लोगों को मैं कैसे मारूं, उनसे मैं कैसे लड़ूं। वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे कजिन हैं, ये अच्छे लोग नहीं है, लेकिन मैं इनको कैसे मारूं राज्य के लिए, है ना। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं इनसे नहीं लड़ना चाहता। फन, नंबर 1 रीजन। सेकंड रीजन E, एंजॉयमेंट। तो अर्जुन कहते हैं कि ये सब राज्य जो है मैं नहीं चाहता, क्योंकि इससे जो भी एंजॉयमेंट मिलेगा वो मैं किसके साथ शेयर करूंगा। सारी फैमिली तो मेरी युद्ध में है, या तो मेरी तरफ या उनकी तरफ। इतने लोग मारे जाएंगे, और जब वो नहीं होंगे तो मैं किसके साथ शेयर करूंगा एंजॉयमेंट, है ना। मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, मैं किसको दिखाने के लिए किस ये जीतूं ये सब। तो देयर इज नो पॉइंट, ऐसे बोलते हैं। एस, सिंफुल रिएक्शंस। वो कहते हैं हमें पाप लगेगा, अपने ही कुल का नाश करने से हमको पाप लगेगा। तो कहते हैं कि मैं कुल का घाती नहीं बनना चाहता। और उन्होंने उसके आगे और रीजंस दिए थे। डी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, यानी उन्होंने वर्ण संकर का वर्ड यूज किया था। कि वो कहते हैं कि जब कुल के सारे पुरुषों का नाश हो जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो अवांछित संतान पैदा होगी। अवांछित संतान हमारे कुल धर्म का भी नाश करेगी, जाति धर्म का भी नाश करेगी, सबका विनाश होगा। कुल के रीति कुल के रीति आई एम सॉरी, कुल के रीति रिवाजों का नाश हो जाएगा। पिंडदान, पिंडोदक क्रिया का नाश हो जाएगा, और इस तरह हम सब लोग पापी बन जाएंगे। तो ये 4 रीजन अर्जुन ने दिए। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं आज से। चैप्टर 2 का नाम है गीता का सार। ओह, शेयर स्क्रीन, सॉरी, मेरे को शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा, एक मिनट। आई हैवंट शेयर्ड द स्क्रीन, so nobody can see this. शेयर स्क्रीन, दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, गीता का सार। ओके, तो अध्याय 2 गीता का सार। तो आचार्य बताते हैं, जब आप पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे ना, और दोबारा से अध्याय 2 को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गीता, भगवत गीता के अंदर जो नॉलेज है, मोस्टली सारी की सारी नॉलेज चैप्टर 2 में है, 100%। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भगवान ने अपने बारे में बहुत कम बताया है इसमें। ठीक है, अपने बारे में बहुत कम बताया है, लेकिन एंड में भगवान के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो भगवान ने अपने बारे में बताया है, लेकिन बहुत हल्का सा बताया है, 1-2 वर्ड्स में। इसका नाम सांख्य योग भी कहा गया है। चैप्टर 2 का सांख्य योग का मतलब होता है, बेसिकली सांख्य योग के अंदर इस पूरी दुनिया में क्या क्या चीजें हैं उनको 24-25 पार्ट्स में बांटा गया है। उसके अंदर से 23 पार्ट्स जो है वो सारे मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जैसे वायु, अग्नि, और ये पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और 2 एलिमेंट्स जो है वो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं, यानी परमात्मा और आत्मा। और अगर उसको ब्रीफ में कर दिया जाए तो मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच का डिफरेंस, है ना। इसको जब डिस्कस करते हैं कि ये चीज खत्म हो जाएगी और ये चीज कभी खत्म नहीं होगी, उसको सांख्य योग कहते हैं। तो चैप्टर 2 का नाम सांख्य योग भी है। तो फर्स्ट श्लोक रिसाइट करता हूं मैं। संजय उवाच
तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। आज बहुत कम लोग हैं। शब्दार्थ बोल। मैं बोलूं पहला। आप बोलोगे तो मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलो। संजय वाच तं तथा कृप्या आविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। उवाच मधुसूदन। संजय उवाच, संजय ने उवाच कहा। उवाच वाचा हाँ च नहीं, उवाच नहीं, उवाच। वाचा संजय ने कहा तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से अविष्टम अद्विभूत अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विषिदंतम शोकयुक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद परपोर्ट पढ़ लेंगे। नहीं म्यूट नहीं है मेरा, मेरा म्यूट नहीं है। हाँ नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इन दोनों का परपोर्ट पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरमर्जुन। प्रीति भाभी आप बोलेंगे क्या? हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वकश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम माने गंदगी यानी अज्ञान, इदम माने यह शोक, विषमे इस विषम अवसर में, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचारितः अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को ना ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का, कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, मतलब ये अज्ञान तुम्हारे मन में आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानते हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ओके वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो हम इन दोनों को साथ साथ करते हैं। अर्जुन ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? कि हे अर्जुन तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि इनका प्रपोर्स लंबी लंबी है। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तपा। ज्योति आप बोलेंगे क्या? कल्ब्य
कल्व्यमास्मगमः पार्थे न न तत्त्व उप्यते क्षुद्रं हृदय दौर्लभ्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परनतते परम तप पर परनतप सॉरी परंतप परम तप परंतप कैल्बियम नपुंसकता मासम मत गमः प्राप्त हो पार्थ हे पितापुत्र न कभी कभी नहीं एतत् यह तभी तुमको उपपद्यते शोभा देता है शूद्रम तुच्छ हृदय हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले हे पिता Okay. पुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो यह तुम्हें शोभा नहीं देती हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो तो क्या हो तात्पर्य रहा है यहाँ पढ़ना? पे? हाँ, नहीं अभी इकट्ठे पढ़ेंगे उनका तीनों का। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, अर्जुन ने जो कुछ बोलना था चैप्टर 1 तक के एंड तक बोल के उसके बाद वो बैठ गए, अपना धनुष छोड़ दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, ठीक है। और चैप्टर 2 किसने शुरू किया है बोलना? संजय ने शुरू किया। संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बताया संजय ने? कि वो देख रहे हैं, उनको दिख रहा है जैसे हमें टीवी में दिखता है ना, तो संजय को दिख रहा है। और संजय कह रहे हैं कि ऐसे अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया और रोते हुए उन्होंने उन्होंने जो है ना, अर्जुन रो रहे हैं, उन्होंने अपना धनुष रख दिया और उनको देखकर कृष्ण भगवान ने ये शब्द कहे, ऐसा संजय ने बोला। और शब्द क्या कहे उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कल्मश आया कहां से, ठीक है। और दूसरे श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं? दूसरे श्लोक में वो कह रहे हैं नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये डांट रहे हैं बेसिकली, वो ने कहते हैं कि तुम नपुंसक कैसे बन गए, ठीक है। अर्जुन ने पिछले श्लोकों में क्या बोला था, पिछले चैप्टर में, कि मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, इन सब लोगों ने गलत काम करने की ठान ली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी गलत काम करूंगा। इस तरह से अर्जुन दलील दे रहे थे। और हम क्या देख रहे हैं, कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, तो बहुत सही बात बोल रहे हो, तुम बहुत उदार व्यक्ति हो, ऐसा नहीं बोल रहे हो। डांट रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन को डांट रहे हैं बुरी तरह से, कह रहे हैं कि तुम नपुंसक की तरह क्यों बातें कर रहे हो और ये डाउट तुम्हारे मन में आया कहां से, है ना। तो अब इसको समझने के लिए ना हम इसकी परपोर्ट्स पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा परपोर्ट? आप पढ़ोगे ना जल्दी जल्दी सारे? ठीक है। एक मिनट अपना वो ऑफ करता हूँ माइक। हाँ ये भौतिक पदार्थ है ना? हाँ भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा का ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा की आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण ज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। ओके, थैंक यू ना। सो इसमें प्रभुपाद ने 4 पॉइंट दिए हैं बेसिकली। क्या क्या 4 पॉइंट दिए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे,
प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। यानी कि जब हम लोग आत्मा और शरीर के डिफरेंस को नहीं जानते, हम केवल भौतिक चीजों से अटैच्ड हैं, हम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम ये भूल गए कि हम एक्चुअली शरीर नहीं है, आत्मा है, तो उस तभी हम लोग परेशान होते हैं। तो अगर कभी भी हम परेशान हो रहे हैं लाइफ में, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत चीज से अटैच्ड हैं। और जो इंसान सही चीज से अटैच्ड है, आत्मा से अटैच्ड है, भगवान से अटैच्ड है, वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता लाइफ में। नेवर, दैट पर्सन विल नेवर गेट अपसेट इन देयर लाइफ। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, यहाँ पे प्रभुपाद ने ये बताया कि मधुसूदन का वर्ड क्यों यूज किया। अर्जुन ने मधुसूदन यूज किया है कृष्णा के, देखो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के सहस्त्रों नाम बताए गए हैं, ठीक है, और भगवान के नाम सारे के सारे उनके गुण के हिसाब से हैं। तो भगवान ने कितनी सारी लीलाएं की, उनसे उनके बहुत सारे नाम हैं। और जैसे हमारे नाम जो है ना, वो हमारी क्वालिटीज को नहीं बताते, लेकिन भगवान के सारे नाम उनकी क्वालिटीज को बताते हैं। मधुसूदन का क्या नाम है, मतलब है, मधु एक डीमन था, मधु और कैटअप 2 डीमन थे, है ना। उसमें से मधु बहुत स्ट्रांग था, और जब मधु को उन्होंने मारा था भगवान ने, तो मधुसूदन उनका नाम पड़ा था। और ये शब्द क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इस समय अज्ञान का राक्षस अर्जुन के सिर पे सवार है, और उसका वध जब हो जाएगा और अर्जुन का अज्ञान नाश हो जाएगा, तब बात बनेगी। तो अर्जुन, तो आचार्य लोग बताते हैं कि मधुसूदन का वर्ड इसलिए यूज हुआ है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है, करुणा। तो करुणा जो है, करुणा इज अ वेरी गुड क्वालिटी, कंपैशन इज वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन करुणा कहाँ पे यूज करनी है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ गुंडे लोग आए हुए हैं, कुछ डाकू हैं जिन्होंने बैंक पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, और वो उन्होंने 2-4 लोगों को गोली से मार दिया, और फिर उसके बाद वो गन लगा के बैठे हुए हैं लोगों के ऊपर, और बाहर पुलिस है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी हमको कुछ किया और या फिर हमको पैसे नहीं दिए तो हम इन सबको मार देंगे, ठीक है। और मान लो कि पुलिस इंस्पेक्टर उसको इजीली मार सकता है, उसके निशाने पे है, लेकिन वो सोचे कि नहीं, मारना तो बहुत खराब बात है, ये गंदे काम कर रहा है, लेकिन मेरे को उसको मारना नहीं चाहिए, मारना तो खराब बात है। तो ये करुणा जो है, उसका रॉन्ग यूज है, क्योंकि अगर वो अपना काम नहीं करेगा, उस डाकू को नहीं मारेगा, तो 1000 लोगों को मार देगा वो, है ना। ही विल किल 1000 पीपल। इसी तरह प्रभुपाद क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, मनुष्य के वस्त्रों का को बचाना। जैसे कोई, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई डूब रहा है इंसान, और हम कूद जाएं नदी में उसको बचाने के लिए, उसको तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसकी शर्ट बचा के लिया, और हम कहे देखो शर्ट को बचा लिया मैंने, 10,000 रुपए की है नाइकी की, क्या उससे कोई फायदा होगा? डज इट मीन एनीथिंग? तो एनालॉजी क्या है इसमें, ये जो शरीर है हमारा, ये एक वस्त्र की तरह है। हमारे तो अनेकों जन्म होते हैं, आत्मा सफर कर रही है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अनेकों जन्मों से आत्मा परेशान हो रही है। क्यों परेशान हो रही है आत्मा? इसलिए परेशान हो रही है कि वो भूल गई है कि वो आत्मा है, वो सोचती है कि मैं ये शरीर हूं, है ना। और इसकी वजह से वो गलत काम करती है, और अनेकों जन्मों से तो जब बचाना है हमें किसी को, तो हमें अपने आप को बचाना है ना, और दूसरे इंसान को। और दूसरा इंसान शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जब हम उसको आत्मज्ञान देते हैं, उसको याद दिलाते हैं, तो फिर वो, उसको नया शरीर मिलना बंद हो जाता है। तो असली में बचाना वो है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, इसको खाना दे दो, इसको दवाई दे दो, इससे इसकी मदद हो रही है, और इसको प्रभुपाद कहते हैं मूर्खता, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि हमें लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तक लोगों को आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, उनकी हेल्प हो ही नहीं सकती। ओके, हरे कृष्णा, कोई क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा। पुष्पा जी, प्रीति की मम्मा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? चलो चलो। ओके, चौथा पॉइंट जो प्रभुपाद ने दिया है, वो ये है कि ये देखिए, अब हम लोगों ने कितनी बार बात की है ना, ये कि हम सबको पता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब एक्चुअली टाइम आता है तो हम उस तरह रिएक्ट नहीं करते,
हम ये सब सुन के अब ये क्लास बंद होगी, उसके बाद अगर हमारा हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी कुछ हमें बोलेंगे और हमें गुस्सा आ जाएगा, हम डांट देंगे उनको, जबकि वो बात बिल्कुल भी इस ज्ञान से संबंधित नहीं होगी। या कोई हमें हमारी बुराई करेगा तो हम सोचेंगे कि हमारी बुराई, कोई हमें बोलेगा तुम तो इतने गंदे दिखते हो, तो हमें गुस्सा आ जाएगा, जबकि वो शरीर की बात हो रही है और वो टेम्परेरी है। तो ये आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। निष्काम भाव से कर्म करने से हम आत्मबोध को प्राप्त होते हैं। तो ये इसकी विधि है, ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं इसमें। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम। तुम्हारे दिमाग में, पढ़ा है हमने, तुम्हारे दिमाग में ये कश्मकश आई कहां से, ये पूछ रहे हैं कृष्णा। कह रहे हैं अनार्य जुष्टम। तो आर्य और क्या होता है और अनार्य क्या होता है? आर्य का वर्ड यूज कर रहे हैं भगवान, अनार्य का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम कभी पहले रामायण देखते थे या महाभारत देखते थे, उसमें एक वर्ड यूज होता है ना, आर्य पुत्र। क्या मतलब होता है उसका? तो आर्य का मतलब होता है आत्मज्ञानी इंसान, जो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये सब टेम्परेरी है, और जो ये सब हो रहा है उसमें मेरे को सही सही कार्य करके इस दुनिया से बाहर जाना है। तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, किसी चीज से अटैच नहीं होना। जो इन चीजों को जानता है उसको आर्य बोलते हैं, है ना। जैसे रामायण में राम जी को सीता माता बोलती थी आर्य पुत्र, इस तरह से। तो ये जो काम कर रहे हैं अर्जुन, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, अब भगवान कह रहे हैं अनार्य जुष्टम। दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं अस्वर्गयम। अस्वर्गयम मतलब कि ये जो तो काम कर रहे हो, इससे तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। ठीक है, इससे तुम स्वर्ग में नहीं जाओ। क्यों नहीं जाओगे आगे बताएंगे वो, लेकिन शॉर्ट में क्योंकि ये इनके कर्तव्य के खिलाफ है। उनका कर्तव्य है क्षत्रिय का, लोगों की रक्षा करने का, और वो लड़ने से मना कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अकीर्ति करम, मतलब तुम्हारी बुराई होगी इस दुनिया में। आगे इसका उल्लेख मिलेगा, भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो तुम दया कर रहे हो, लेकिन लोग सोचेंगे तुम डर के चले गए, तो इसलिए तुम्हारी अकीर्ति होगी। ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें बहुत लंबी परपोट है लेकिन अच्छी परपोट है, तो इसको पढ़ना है। पढ़ लो, आप पढ़ना, किसी और से पढ़ो। पुष्पा जी आप पढ़ेंगे क्या? लक्ष्मी दीदी आप पढ़ेंगे क्या? अच्छा पुष्पा जी पढ़ रहे हैं। पुष्पा जी आप पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो श्लोक पढ़ूं या हिंदी? केवल हिंदी, तात्पर्य, केवल हिंदी। तात्पर्य, तात्पर्य ठीक है। श्री क्योंकि वो तो कृष्ण हमने तथा कर। भगवान, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान या भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा, या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। ये श्लोक पढ़ूं? आप एक मिनट रुकिए, मैं पढ़ता हूँ ये श्लोक और फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये श्लोक कहाँ से है? श्रीमद् भागवत से है। ये श्रीमद् हाँ, भागवत के, हाँ, पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, और ये याद करने वाला श्लोक है, हमें याद करना चाहिए। क्या कहते वदन्ति हैं? तत्त्वम् इदं तत्त्वम्। हाँ, आप पढ़िए। हाँ मैं पढ़ वदन्ति तत्त्वम् विदस्तत्त्वम् यद ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दयते। हरे कृष्ण, मतलब ठीक है। मतलब हाँ, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ उसमें। तो क्या कहते हैं? वदंती तत्त्वविदम तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम।
ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तो तीन चीजें हैं। वदंती मतलब बोलते हैं, तत्वविदम, तत्वविदम मतलब जो तत्व के ज्ञाता हैं, जिनको तत्व की जानकारी है, तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम, तो वो तत्व जिसका ज्ञान अद्वयम है, उसके जैसा कोई और ज्ञान नहीं है ना, वो तत्व जो कि अविनाशी तत्व है, उसका ज्ञान तीन तरह से पाया जाता है, तीन रूप में है। क्या है? ब्रह्म इति, निराकार ब्रह्म। सेकंड, परमात्मा इति, वो परमात्मा जो सारे लोगों के हृदय में स्थित है। थर्ड, और भगवान। ठीक है, भगवान इति शब्द देते। तो इन तीन फॉर्म्स में ये भगवान का या परमात्मा का ज्ञान पाया जाता है। कुछ लोग उनको ब्रह्म मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा मानते हैं, कुछ लोग भगवान मानते हैं, और तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म गलत है या परमात्मा गलत है। ठीक है। अब इसमें परपोर्ट में ऊपर क्या बोला है प्रभुपाद ने? भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, मतलब जो सबसे हायर फॉर्म है ना इस परम सत्य की, वो कौन है? भगवान। तो इन तीनों में से जो सबसे हाई रियलाइजेशन है वो भगवान है। ठीक है। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि इसका बोध तीन अवस्था में होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। जो पहला है ब्रह्म या निर्विशेष, जो मोस्टली लोग, आप किसी से भी अगर पूछेंगे भगवान क्या है, तो काफी लोग, मोस्टली लोग ये कहेंगे भगवान तो एक शक्ति है जो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, है ना। हमारे देश में, इंडिया में बहुत लोगों का ये मानना है कि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जो हनुमान जी की पूजा करता है उनके लिए हनुमान जी भगवान है, जो लक्ष्मी माता की पूजा करता है उनके लिए लक्ष्मी माता भगवान है, जो पत्थर की पूजा करता है उसके लिए पत्थर भगवान है। तो एक ही भगवान है, लेकिन वो कई फॉर्म्स ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमने SSR लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये गलत ज्ञान है, दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। फिर कहते हैं परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप, जो जीवों के हृदय में स्थित है। और तीसरा भगवान, या फिर उनका एक नाम भी है, क्या है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, जब नेक्स्ट पढ़िए पूरा। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा जैसे धूप, सूर्य की सतह और सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया है वह सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति और उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से तुष्ट हो जाता है। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर कि वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा के स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है। जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है, तथा जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया, जिन भक्तों ने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। ठीक संस्कृत है। अब यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे रुकिए माता जी। ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए सबको 100%। तो इसमें एक एनालॉगी दे रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। जो अभी हमने तीन बातें डिस्कस की, निराकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। तो इसमें भगवान, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं परम सत्य का ज्ञाता या इसका अनुभव तीन अवस्थाओं में किया जाता है। ठीक है। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, एक ही चीज है ये। ठीक है।
ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं, लेकिन इनमें फर्क भी है। क्या फर्क है? तो कंपैरिजन कैसे दिया है भगवान प्रभुपाद ने? जैसे सूर्य है, ठीक है, मान लो आप सुबह उठे और आपने आंखें खोली और आपने देखा कि रोशनी आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? अरे सूरज आ सूरज गया, निकल आया। सूरज निकल आया। लेकिन आपने सूरज को देखा है क्या? नहीं, आपने केवल सूरज का प्रकाश देखा, आपको सूरज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको उसकी सनलाइट दिखाई दे रही है, आपके रूम में आ रही है, और आप कहोगे अरे मैं इतना लेट कैसे हो गया आज उठने में, आज तो सूरज निकल आया। बिना सूरज को देखे, केवल सूरज के प्रकाश से हम ये समझ जाते हैं, मान जाते हैं कि ये सूरज है। कभी कभी जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमको सनबर्न हो जाती है, तो कोई मुझसे कोई पूछेगा कि ये क्या हो गया, तो मैं कहूंगा आई गॉट द सन, सूरज से मेरे को ये हो गया, बर्न हो गया। लेकिन क्या सूरज ने आके मेरे को बर्न किया है? नहीं, सूर्य के प्रकाश से बर्न हुआ हूं। सूर्य का प्रकाश और सूरज में थोड़ा फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम सूरज के प्रकाश को और सूरज में कोई फर्क नहीं मानते। तो एक स्टेज ये है। दूसरी स्टेज क्या है? आप बाहर जाओगे थोड़ी देर बाद तो आपको सूरज दिखेगा, पीला पीला गोला, है ना, येलो रंग की डिस्क दिखेगी, तो हम कहेंगे वो है सूरज। कहाँ है सूरज? वो है सूरज। तो दूसरी रियलाइजेशन ये है कि वो सूरज दिख रहा है ना, मैं ये है सूरज। और तीसरी रियलाइजेशन क्या है? कोई इंसान, मान लो, ऐसा हुआ नहीं आज तक कभी, लेकिन मान लो कि कोई एक विमान में बैठ के उड़ के सूरज के ऊपर पहुंचा। सूरज के ऊपर पहुंचेगा तो वो देखेगा, तो उसको वह गोल गोल पीला गोला थोड़ी दिखेगा, वो तो बिल्कुल अलग होगा, वहां पे बहुत सारे चीजें होंगी, है ना। और हमारे ग्रंथों में लिखा है वहां पे एक सूर्य देव भी हैं, और ये प्रकाश एक्चुअली उनके बॉडी से निकलता है। तो वो देखेगा अरे ये है जिनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, और इनके बच्चे भी हैं, सूर्यदेव के बच्चे हैं, सूर्यदेव की प्रजा है। तो एक्चुअली ये तो एक पर्सनैलिटी है ना। तो तीन रूपों में सेम चीज की हमने एक्सपीरियंस किया। धूप, सूर्य का जो गोला है, और सूर्य लोक जो है, और वहां पे जो सूर्य भगवान है, सूर्य देव है। सिमिलरली एक ट्रेन का एग्जांपल देते हैं, या एक छोटा सा एग्जांपल गोलगप्पे का या रसगुल्ले का एग्जांपल लेते हैं। गुलाब जामुन पक रहा है कहीं पे, ठीक है, तो कहीं दूर पक रहा है गुलाब जामुन, लेकिन हम इस दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं और हमको खुशबू आ रही है, और हम कहेंगे आहा स्मेल हा आती है। गुलाब जामुन, ये तो गुलाब जामुन है, क्योंकि गुलाब जामुन का कुछ अंश हमारी नाक में गया, हम एकदम पहचान जाएंगे गुलाब जामुन है, ठीक है। उससे और ज्यादा डिटेल में हम कब जानेंगे? जब हमने नजर मार के देखा कि एक गुलाब जामुन है ब्राउन कलर का गोल गोल, तो हमने देखा भी उसको, उसकी स्मेल भी ली और देखा भी। लेकिन उससे भी ज्यादा डिटेल में कब समझ आएगा हमें? जब हम उसको खाएंगे, अपने मुंह में तो रखेंगे। खाएंगे। तो हमने उसको छू के भी देखा, हमने देखा कितना सॉफ्ट है, हमने उसका टेस्ट भी वो करा। पहले तो हमने केवल सूंघा था, फिर उसके बाद सूंघा और देखा। इसी तरह से श्रीला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये जो लोग कुछ ऐसे हैं जो निराकार ब्रह्म को भगवान मानते हैं, ब्रह्म इति, वो कुछ उस तरह हैं जो सूरज की धूप तक ही पहुंचे हैं, अभी तक उससे आगे नहीं पहुंच पाए। वो कह रहे हैं यही भगवान है, ये भगवान है, और केवल इसके अलावा भगवान कुछ नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं, है ना। और जो दूसरे वाले हैं, वो कहते हैं चलो भगवान ब्रह्म तो है, लेकिन जो जो परमात्मा लेवल पे पहुंचता है वो इस चीज को मानता है कि भगवान ब्रह्म के रूप में भी है, और वो कहते हैं कि भगवान हम सबके हृदय में, जैसे सूरज का जो गोला होता है ना, जब आप किसी नदी में देखेंगे, नदी चल रही है बहुत जोर से, ठीक है, और उसका पानी हिल रहा है, या समुंदर है, समुद्र में वेव्स आ रही है, तो आपको करोड़ों सूरज दिखेंगे उसकी वेव्स में, उसकी रिफ्लेक्शन दिखेंगे। तो इसी तरह से जो इस स्टेज पे होता है, वो कहता है कि भगवान हर एक इंसान, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में मौजूद है। तो ये इससे डिटेल्ड है, ये इससे डिटेल्ड रियलाइजेशन है भगवान की या उस परम शक्ति की। लेकिन जो उससे भी ज्यादा डिटेल्ड है, सबसे डिटेल्ड है, जैसे गुलाब जामुन खाने के बराबर, या जब आप सूर्य पे एक्चुअली पहुंच गए, है ना, वो है तब भगवान की। तो भगवान की जो रियलाइजेशन है उसमें ऑलरेडी परमात्मा और ब्रह्म की रियलाइजेशन सम्मिलित है। तो हमें श्रीमद् भागवत बताता है, जो सबसे उच्च पुराण है इस दुनिया के अंदर, जितनी ग्रंथ हैं उनमें सबसे ऊंचा ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सेम ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन वो इतनी ब्रीफली दिया हुआ है कि उसको डिस्कस करना पड़ता है। और भागवत के अंदर वो ज्ञान डिटेल में समझाया हुआ है, केस स्टडीज के साथ, समझ में आना बहुत आसान है। तो भागवत में ये चीज बताई हुई है कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, लेकिन सबसे ऊंचा भगवान स्वरूप है। और जो भगवान स्वरूप को समझ जाता है, वो बाकी दोनों स्वरूप को भी मानता है,
जो देखिए, जो भगवान को मानते हैं ना, वो वो समझते हैं कि जो परमात्मा है वो भगवान की एक्सपेंशन है, और जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, वो भगवान के बॉडी का तेज है। तो वो ये नहीं कहते कि नहीं ब्रह्म नहीं है भगवान, वो ये भी नहीं कहते कि परमात्मा नहीं है भगवान, वो कहते हैं भगवान परमात्मा भी है, भगवान ब्रह्म भी है, लेकिन एक भगवान भी है जिनका एक रूप है ना। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना, इसीलिए हम इसमें टाइम लगा रहे हैं। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि इन तीनों, देखो ये तीनों एक ही चीज की मैनिफेस्टेशंस हैं, इनको एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभुपाद लिख रहे हैं इनके जो अध्येता हैं, जो इन तीनों श्रेणियों के जानकार हैं, वो एक श्रेणी के नहीं है। तो भगवान में मानने वाले कई लोग हैं, लेकिन उसमें से जो ब्रह्म ज्ञानी हैं और जो भागवत धर्म का पालन करते हैं, वो एक श्रेणी के नहीं है, उनकी अलग अलग गति होती है, उनकी अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं। तो इस पॉइंट पे अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, तो फिर आप आगे पढ़ो यहाँ से संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान और विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं कि वे भगवान हैं। ओके ब्रह्मा, माता जी, शिव, यहाँ पे रुकिए एक सेकेंड। इस हाँ चीज को मतलब कृष्ण ही कह सकते हैं कि मैं भगवान। कृष्ण कह सकते हैं। तो इसमें शिला प्रभुपाद, देखिए व्यासदेव के फादर कौन थे? व्यासदेव के फादर थे पराशर मुनि। पराशर मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है, मालूम है किसी को? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण सबसे पुराना पुराण है, बहुत पुराने पुराणों में से है। उस पुराण के अंदर पराशर मुनि ने भगवान की डेफिनेशन दी थी, भगवान की परिभाषा दी थी। परिभाषा क्या दी थी? क्या कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य चैवा षड्नम भगम इति गणा। 6 चीज का उन्होंने वर्णन किया था। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर ये 6 चीजें कंप्लीट क्वांटिटी में है, वही भगवान कहा जा सकता है। क्या क्या? पहला ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऑप्युलेंस, है ना। यश, श्रिय, श्रिय मतलब धन, धन व श्रीदेवी। धन से युक्त ऐश्वर्य। हाँ देखिए, ऐश्वर्य का मतलब होता है धन। धन से जो हमारे पास ऑप्युलेंस आती है ना, कि ग्रैंडियर, बड़ा आदमी है ना, उसका नाम वो होता है ऐश्वर्य। तो धन से आता है वो, लेकिन ऐश्वर्य थोड़ी अलग चीज है। और फिर क्या कह रहे हैं? श्रीय, श्री मतलब जैसे श्रीदेवी लक्ष्मी माता को कहते हैं, और उनके लक्ष्मी। पास क्या होता है? धन। तो जो समस्त धन के स्वामी हैं, ठीक है। फिर वीर्यस्य, सारी शक्ति, सारी ब्रेवरी जिनके पास है, ठीक है। यशः, यानी कि सारा का सारा यश फेम, सबसे फेमस है। और यशः श्रिय, और ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य से, जिसके पास और वैराग्य। तो ये 6 चीजें जिस इंसान के पास हैं और 100% कंप्लीट क्वांटिटी में है, केवल उसको परम पुरुष कह सकते हैं, उसको भगवान कह सकते हैं। ऐसी डेफिनेशन किसने दी? पराशर मुनि ने दी। और इधर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे काफी लोग हैं जो अत्यंत धनी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो शक्तिमान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सुंदर हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत फेमस हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, विद्वान है, और ऐसे भी हैं जो बहुत विरक्त हैं। लेकिन वो क्या वो भगवान नहीं 100% धनी है? उनसे क्या धनी कोई नहीं है? ऐसा कोई है दुनिया में जिससे धनी कोई नहीं है? नहीं, चेंज होता रहता है। शक्तिमान है कोई इंसान, बहुत शक्तिमान हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा कोई है जो हमेशा शक्ति सबसे ज्यादा रहेगा? नहीं, कुछ ही दिनों में कोई और बन जाएगा। सुंदरता, कुछ ही दिनों में कोई नई ब्यूटी क्वीन, हर साल नई ब्यूटी क्वीन सिलेक्ट होती है, कोई ऐसी ब्यूटी क्वीन थोड़ी है जो हर साल सेलेक्ट होती है। इसी तरह फेमस, इसी तरह ज्ञानी, ये कोई इंसान नहीं कह सकती कि वो सबसे ज्यादा है। और ऐसा तो छोड़ दो कि से 6 की 6 क्वालिटीज किसी के अंदर रहें और हमेशा रहें और सबसे ज्यादा रहें, है ना। ये ऐसा दावा एक केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं। फिर आगे इन्होंने क्या बोला है प्रभुपाद ने? ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित सही। कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है।
तो इसमें ब्रह्मा जी की तुलना कर रहे हैं कृष्ण से, शिव जी की तुलना और नारायण की। देखिए नारायण और कृष्ण में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम शास्त्र में जाते हैं तो ये बताया जाता है कि 64 गुण हैं। उन 64 गुण में से 64 के 64 गुण जिन किसके पास है? केवल कृष्ण के पास। और जो नारायण या विष्णु हैं, जो समस्त दुनिया के मालिक हैं, मटेरियल वर्ल्ड के, उनके पास कितने गुण है? 60 गुण है। उनके पास 4 गुण कम है। क्या क्या 4 गुण कम है? रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी। एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछिए। विष्णु ही तो कृष्ण और राम है, फिर ऐसा यस, क्यों है? ये बात समझ में नहीं आती वैसे। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं समझाता हूँ आपको। आपने कभी मुसलमान लेडीज देखी हैं? हम्म। तो आप ऐसा समझो कि एक मुसलमान लेडी है जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक है, और वो एक बुर्का पहन के आई, और वो बुर्का पहन के आई है और उसकी आंखें दिख रही हैं जो बहुत सुंदर है। ठीक है, और वही लेडी अगले दिन आई तो उसने अपना बुर्के का ऊपर का पार्ट निकाल दिया, तो उसके फेस दिख रहा है ना? तो वो थोड़ी और, वो तो उसका, तो वो है सुंदर, लेकिन उसकी सुंदरता पहले केवल आंखों से दिख रही थी, उसके अब उस बाद पे उसका फेस दिख रहा है। लेकिन फिर उसके बाद किसी दिन किसी ने उसको देखा कि वो नॉर्मल ड्रेस पहन के आई है, जिसमें देखा कि उसके हाथ भी बहुत सुंदर है, उसके पैर भी बहुत सुंदर है, हाँ, केवल उसका संपूर्ण सुंदर। नाक और आंखें। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण जो हैं वो अपनी बिना हिचक के अपनी सारी की सारी आवरणों को निकाल के आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। लेकिन जब वो कुछ आवरण लगा के आते हैं, अब भगवान के कई अवतार हैं, जैसे हमने सुना है शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, है ना? राम जी हाँ, में क्या नहीं है हाँ, क्वालिटीज? तो जैसे अब फॉर एग्जांपल राम जी हैं, राम जी और कृष्ण जी में सबसे कम फर्क है। हाँ, 62 और 64 बताते हैं ना गुण। नहीं, 60 और 64। तो राम और कृष्ण में सबसे कम फर्क है। ठीक है, राम कृष्ण जैसे ही बहुत सुंदर थे, लेकिन अगर हम रिलेशंस की बात करें, अगर हम कला की बात करें, तो राम जी से अच्छा धनुर्धारी कोई नहीं था। लेकिन कभी हमने ऐसा सुना है कि राम जी जब म्यूजिक बजाते थे तो सारी दुनिया खो जाती थी? राम जी ने कभी अपना वो गुण दिखाया नहीं, जबकि उनके पास था वो गुण, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। इसी तरह से जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो कृष्ण के साथ कोई रिलेशन भी, हम हर रिलेशन में डिवोटीज को देखते हैं, वात्सल्य रस में भी देखते हैं, यशोदा माई और नंद बाबा, और दूसरी तरफ से देवकी माता और वसुदेव, ये वात्सल्य रस में है। ठीक है, साख्य रस में भी देखते हैं, अर्जुन उनके साथ साख्य रस में है। लेकिन गोपा जो है वो तो और भी गहरे साख्य रस में है। वो उनको कहते हैं कि आप आंखें बंद करो, हम आपको लड्डू खिलाएंगे, और उनके मुंह में फूल डाल देते हैं, कंकड़ डाल देते हैं। लेकिन ऐसा हम राम जी के साथ करने का नहीं सोच सकते। कभी आप इमेजिन कर सकते हो हनुमान जी राम जी को बोल रहे हैं कि चलो राम जी खेलते हैं? नहीं, क्योंकि नहीं, वो राम, मर्यादित है ना, वो मर्यादा में है। वो मर्यादा में है। नारायण, विष्णु, राम, ये ऐश्वर्य भाव में है, इनकी केवल हम पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ हम और ज्यादा रिलेशन बनाने का नहीं सोच सकते। लेकिन कृष्ण के साथ हम हर तरह का रिलेशन मान सकते हैं, हम उनकी पूजा भी कर सकते हैं। द्वारका भाव में जब है हम उनकी पूजा करेंगे। जो ब्रज भाव में उनके डिवोटीज हैं वो उनके बहुत क्लोज हैं, वो उनके साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कि बिल्कुल बराबर के हैं। और जो गोपियां हैं वो उनके साथ ऐसे बिहेव करती हैं कि मेरे हस्बैंड है ना? तो कृष्ण जो हैं उनके साथ हम जितने सारे रिलेशन बना सकते हैं, वो राम के साथ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि राम जी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन राम आवरण लेके आए हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो उनकी वो क्वालिटीज, अब आप इस चीज को समझिए कि जैसे दो आदमी है ना? फॉर एग्जाम्पल एक जज है, एक जज है, वो जजमेंट देता है कोर्ट में। ठीक है, और उसकी बात सुन के सारे लोग डरते हैं। वो एक ऑर्डर देता है, उसकी बात सुन के सारे लोग डर जाते हैं, इसको मौत की सजा सुनाई गई, आज इसको जेल होगी। लेकिन वो जज जब घर जाता है तो वो अपने पोते को अपने पीठ पे बिठाता है, और उसका पोता उसके बाल पकड़ के कहता है चल मेरे घोड़े, और फिर वो जज भाग रहा होता है ऐसे 4 पैरों पे, है ना? सेम इंसान है। तो इसी तरह से जो नारायण है, जो विष्णु है, वो भगवान अपने ऑफिस में है, ऑफिशियल काम करते हैं वो। लेकिन कृष्ण जो है वो घर पे है, उनके साथ आप कोई भी बात कर सकते हो। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। डज इट मेक सेंस? समझ में आया?
हाँ, मतलब कोई किसी भी रूप में उनसे बात कर सकते हो। किसी भी रूप में उनसे बात कर सकते हो। कृष्ण ने कभी ये झिझक नहीं दिखाई बोलने में कि मैं भगवान हूँ। सारे रूप भी दिखा दिए ना, सा- सारी क्वालिटीज दिखा दी। सारी क्वालिटीज दिखाई हैं और कृष्ण ने शुरू से पैदा होते ही अपने भगवान रूप का प्रदर्शन किया है। वो जब वो बस बिल्कुल राम ने भी किया था कौशल्या के सामने। राम कुछ ही जो दिन, है, देखिए राम जो है पुरुषोत्तम बन के आए थे। उन्होंने डिवाइन पावर्स का डिस्प्ले हाँ बहुत कम मतलब किया है। मर्यादा में थे सेलेक्टेड उसको। हाँ सेलेक्टेड मर्यादा। उन्होंने उन्होंने हमें हाँ, ये सिखाने के लिए आए थे कि पुरुष के रूप में आपको किस तरह रहना है, सेक्रीफाइस का जीवन मर्यादा जीना में है। कैसे रहना है हमें, मर्यादा है से ना, बाहर नहीं निकलना। करेक्ट। तो ठीक है, ओके। अब जीजा जी वन मोर, कि अगर हम ये कहते हैं कि ये सब नारायण के अवतार हैं, मतलब हैं, तो हो सकता भगवान के अंदर तो 64 कलाओं से ज्यादा भी कलाएं होंगी जो हम नहीं जानते। हमने तो जस्ट उन्हें कृष्ण रूप में देखा है। तो मतलब ये शास्त्र में हम लिखा है। देखिए, नारायण जी को ही क्यों, मतलब करेक्ट, उनके आई अंदर तो अंडरस्टैंड। अनन्य अनन्य कलाएं हैं। मतलब हाँ, आप और मैं तो कोई भी हम जान ही नहीं सकते कि उनके अंदर कितनी वो है। वो तो उन्होंने जितनी उजागर करी तो वो हमने देख ली। वी कुड सी करेक्ट, कि हाँ भाई वो इतने में है। अभी तो उनके अंदर पता नहीं कितनी चीजें होंगी। अगर वो एक और जन्म लेंगे तो या कुछ होगा तो फिर हमें और भी पता चलेगा, मतलब मनुष्य जाति को, कि हाँ भाई ये तो और भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल करेक्ट एक्चुअली है, वी कैन ऐसा है। नॉट नो वी कि कैन हाउ नॉट, आप मच बिल्कुल इंटेंस ही इज। बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अनंत शेष हैं, बलराम जी अनंत शेष, जिनके अनंत मुख हैं, उन अनंत मुख से अनंत काल से वो भगवान की क्वालिटीज का, उनकी लीलाओं का विवरण कर रहे हैं, अलग अलग मुखों से अलग अलग लीलाओं का। लेकिन Repeat भी नहीं। और वो रिपीट भी नहीं होती और वो खत्म भी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक वो वर्णन करते हैं तब तक भगवान और लीला दिखा देते हैं, किसी और लीला लोक में जाके अपनी और गुण दिखा देते हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में से। शास्त्रों में ऐसा लिखा है और हमको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये चीजों का अध्ययन कर, क्योंकि शास्त्र भी भगवान की वाणी। देखिए ऐसा है कि हम लोग बहुत छोटे हैं, हम भगवान की सीमाओं को माप नहीं सकते, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है ना। अगर हम कहेंगे ये तो बहुत, इसका विवरण नहीं हो सकता, बात वहीं पे खत्म। लेकिन भगवान ने हमको शास्त्र दिए हैं आचार्यों के थ्रू, और हम उन शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं, उनको समझते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम धीरे 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 भगवान के करीब पहुंचते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। 64 गुण बताए गए हैं, हमें याद भी करने हैं, और भगवान की जो कलाएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, उनका कोई वर्णन करना संभव ही नहीं है, ये बात भी सही है। दोनों करेक्ट बातें हैं। ठीक है, और ये बात देखो आगे लिखा भी हुआ है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो उनके कोई तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। और इधर सॉरी, ब्रह्म संहिता से ये वर्स कोट कर रहे हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? इसी को पढ़ दूं। हाँ पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। यस, भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अनेक अवतार ईश्वर विस्तार करते हैं। एते च अंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आदि व्याकुलम लोकम मिड़यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं में अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान है, परम सत्य है, परमात्मा है, निर्विशेष ब्रह्म
दोनों के उद्गम है। ठीक है माता जी, यहाँ पे रुकिए एक सेकंड। ये भागवत का जो श्लोक है ना, ये अध्याय कैंटो 1 के अध्याय 3 का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस अध्याय 3 में, अध्याय 3 का नाम है कृष्ण भगवान के अवतार। तो इस श्लोक के पहले भगवान के अवतार मेंशन किए गए हैं, 22 अवतार जो मेन अवतार हैं क्योंकि भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन भगवान के 22 मेन अवतार राम जी के इंक्लूडिंग, और परशुराम, और जो ये बड़े अवतार हैं इन सबको भी इंक्लूड किया है। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एते च अंशः। अंश का मतलब तो सबको पता है, स्मॉल पार्ट। कलाह, कलाह का मतलब होता है एक्सपेंशन। किसके? जो पुंसः, जो जो असली पुरुष है वो कौन है? कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। इंद्र अरि, इंद्र जो है उसके अरि जो है उसके दुश्मन है, जो कि व्याकुलम लोकम, जो सारे लोगों को व्याकुल करते हैं। इंद्र के दुश्मन जो युग है युग मतलब राक्षस। प्रत्येक युग में, हम्म, युग युग मतलब प्रत्येक युग में। यस। तो इंद्र के अरि जो है, यानी कि इंद्र के जो दुश्मन है, जो राक्षस हैं, वो क्या करते हैं? व्याकुलम लोकम, लोगों के अंदर जितने लोग हैं उनको परेशान करते हैं। उनसे बचाने के लिए मृडयंती आते हैं बार बार, युगे युगे। कौन आते हैं? कृष्ण। कैसे कैसे आते हैं? या तो अपने अंशों के रूप में आते हैं, अपनी कला के रूप में आते हैं, अपने एक्सपेंशन के, या फिर हाँ, कभी 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 भक्त हैं। स्वयं भी आते हैं। ठीक है, ओके। अतः अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्वेश ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अर्जुन के द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। मतलब उसने आश्चर्य जैसा करना, अरे इसमें क्या बात है, ऐसे। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता। मतलब जो शारीरिक बुद्धि से युक्त है ना, उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु और भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से ही मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, मतलब अपने कर्तव्य से गिर रहा था। उसकी यह कार्यरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार विचलन ना हो तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायक बनता है, ना कि इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन किया है। नहीं किया है, ओ सॉरी, क्योंकि अनुमोदन नहीं किया है। हाँ, क्योंकि ये इस प्रकार की जो करुणा अर्जुन दिखा रहे हैं उसका अनुमोदन भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान उसको कह रहे हैं कि ये बेकार है, इट्स नॉट वैल्यूएबल। क्यों बेकार है? क्योंकि ये शब्द यूज किया है ना प्रभुपाद ने भी, देह आत्म बुद्धि। जो इंसान अपने को देह समझता है उसके कंक्लूजन्स गलत हैं, उसके डिसीजंस गलत हैं, ऐसा बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। और उसको क्या बोल रहे हैं कि वो अनार्य है। वो आर्य नहीं है, वो अनार्य है, उसके डिसीजंस गलत हैं। तो इस देह आत्मबुद्धि से बाहर निकलो। ओके, फिर ये तीसरा श्लोक भी हमने पढ़ा था, क्लैब्यम मास। देखिए इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे टीचर ने हमको क्या बताया था, ये सारे श्लोक याद करने वाले हैं। और इसके अंदर हमको क्या करना है, ये भगवत गीता किससे कही जा रही है? अर्जुन से कही गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमसे बोल अर्जुन रहे से हैं। कही थी। लेकिन ये अब हमसे बोल रहे हैं भगवान, ठीक है? ये अर्जुन हाँ का तो हाँ। एक बहाना था। तो इसमें हम सबको क्या करना है,
इन श्लोकों को याद करना है और इसमें अर्जुन का नाम निकाल के अपना नाम डालना है, अपना नाम डालना है और याद करना है। और जब भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चैंटिंग करने के लिए सुबह उठना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप सुबह नहीं उठना चाह रहे, उठ पाए, आप उठना चाहते हो सुबह जप करने के लिए लेकिन नहीं उठ पाए, तो हमको क्या करना है, हमें अपने आप को बोलना है कुतस्त्वाकश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनारे जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्ति करम अंशुला, या फिर अपना अपना नाम लगा के हैं। और फिर हमें बताया था हमारे टीचर ने कि जब भी, क्योंकि हम सबको पता है सही क्या है कि गलत क्या है ना, हम सबको पता है लेकिन हम कर नहीं पाते, तो हमें अपने आप को डांटना है। क्लैब्यम मास्मगमः अंशुला न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ अंशुला। तो ये इसमें अपना नाम डालेंगे ना, जैसे पार्थ और परमतपा, ये दोनों अर्जुन के लिए बोले गए हैं, इसमें निकाल के अपना नाम डालो और श्लोक को याद करो। और जब भी हम वो सही काम नहीं कर पाते ना, तो हमें अपने आप को ये श्लोक बोलने चाहिए कि भगवान हमको बोल रहे हैं कि क्यों, मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये गलत बात है, फिर तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, उठो। इस तरह से हम अपने आप को सुधार पाएंगे। अब इसमें अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया है, क्यों किया है, क्योंकि जो पृथा है यानी कि कुंती माता, वो कृष्ण की बुआ है, कृष्ण के पिता की बहन, ठीक है। हाँ तो कृष्ण का कुंती। अर्जुन से ब्लड ब्लड रिलेशन है, ठीक है। और इधर और दूसरी चीज क्या है, जो पृथा है वो बहुत ऊंचे कुल को बिलोंग करती हैं। और दूसरा वर्ड क्या बोला है प्रभुपाद भगवान ने, परम तपा। परम तपा का मतलब होता है कि, कहाँ गया, परम तपस्वी। हाँ, परम तपा का मतलब होता है कि जो परम तपस्वी है और जिसने ऐसे गुण प्राप्त कर लिए कि वो पराजित नहीं होगा, ठीक है। तो वो कृष्णा कह रहे हैं कि अरे तुम पृथा के पुत्र हो, इतने ऊंचे कुल के तुम हो और परम तप हो, तुमने पहले इतने सारी वीरता दिखाई है, तुम्हें अब क्या हो गया, आज क्या हो गया तुमको, है ना। तो कह रहे हैं कि अब ये जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं, क्योंकि मैं वैसे चाहता था कि हम सारे पढ़ें, लेकिन आई थिंक ज्यादा देर लग जाएगी इसमें। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं इस श्लोक में, क्लैपियम मास कमापार्था में, क्षत्रिय धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, तीन चीजों की बात हो रही है। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म कहता है लड़ो, अर्जुन का कुल धर्म कहता है मत लड़ो, अर्जुन का जाति धर्म कहता है मत लड़ो। कुल का नाश करना गलत बात है, अपने ही घर का नाश करना गलत बात है ना। दो धर्म कह रहे हैं मत लड़ो, एक धर्म कह रहा है लड़ो। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है वो इनसे बड़ा है, क्षत्रिय धर्म इनसे बड़ा है, ठीक है। और दूसरा दूसरा प्रभुपाद ने इस परपोर्ट में, अब कृष्ण ने क्या कहा है, उनकी उदारता को हृदय का दौर्बल्य बताया है, झूठी उदारता बोला है इसको, और कहा है कि कोई भी शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता। लेकिन श्रील प्रभुपाद लेकिन फिर भी ये चीज समझा रहे हैं कि जो डिवोटी होता है ना भगवान का, वो कोमल हृदय होता है। अब देखो इसमें समझने की बात यह है कि लड़ने के कई कारण हो सकते हैं, युद्ध लड़ने के कई कारण हो सकते थे। दुर्योधन युद्ध लड़ रहा है, वो क्यों लड़ रहा है, मेरे को राज्य चाहिए किसी भी कीमत पे। अर्जुन के लिए लड़ने के कई कारण हो सकते थे, एक कारण हो सकता था मेरा राज्य है, मुझे किसी भी तरह से अपना हक चाहिए। दूसरा कारण हो सकता था मेरे को बदला लेना है, इन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, मेरे को बदला लेना है, ये भी हो सकता था, है ना। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कारण अर्जुन को इफेक्ट नहीं कर रहा, ना तो वो कह रहे हैं वो निस्वार्थ हैं, और वो बदला लेने की बात उनके दिमाग में है ही नहीं। बदला लेना क्यों नहीं चाहता है ही इसे, नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है ये सारी चीजें, क्योंकि वो साधु स्वभाव के इंसान है, भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त जो होता है वो निस्वार्थ होता है और दयालु होता है। लेकिन भगवान इसमें कुछ और बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बाध्य कर रहा है लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये तीसरा रीजन है लड़ने के लिए, जो कि इन सबसे बहुत ऊंचा है। ओके, अब चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हार्विरा अधिसूदन। लक्ष्मी बोलना है, पुष्पा जी आपको मैं म्यूट करती हूँ। पूजा हार। लक्ष्मी जी आप बोलेंगे क्या, लक्ष्मी दीदी? अरुणा मैं बोलूं क्या? हाँ जी हाँ, अपन पक्का बोलिए।
ओके तो कहाँ से ये शुड ये आई कथम रीड द अर्जुन वाचा कथम से? ये वाला। ओके भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजा बहिर्सूदनम्। शब्दार्थ अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म की, अहम मैं, संख्य की संख्य के युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इशु भी तीरों से, प्रत्योत्स्यामि उलटकर प्रहार करूंगा, पूजा आहा पूजनीय, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, यहाँ तक कि यदि वे कभी रुक व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ओके Should I read थैंक यू the भाभी। bottom part as well? Okay. नहीं वो नेक्स्ट श्लोक है, तो इसको बस क्विकली अच्छा। डिस्कस करते हैं। इसमें क्या अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं भीष्म, दो लोगों का नाम लिया, भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर कैसे बाण चलाऊंगा उलटकर, है ना। भीष्म उनके दादा हैं जिनकी गोदी में वो हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो अपनी मम्मी के पास नहीं जाते थे, किसी के पास नहीं जाते थे, भीष्म के पास जाते थे। और द्रोण वो इंसान है जिन्होंने उनको धनुष चलाना सिखाया और सारी विद्या दी। वो कह रहे हैं मैं इनको पर कैसे बाण चलाऊं। परपोर्ट में क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद? शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमारी हिंदू संस्कृति का शिष्टाचार है वो ऐसा है कि हम गुरुजनों को कभी उनसे उलट के बात भी नहीं करते। हमें ऐसा सिखाया जाता है या सिखाया जाता था कि हम कभी पलट के जवाब भी नहीं देते अपने गुरु महाराज को। और देखिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज, यहाँ पे टीचर और गुरु में बड़ा फर्क होता है ना। टीचर यहाँ पे टीचर को इक्वल लेवल पे लेते हैं, तो यहाँ के लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो इंसल्ट भी करते हैं अपने टीचर्स की और वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसी चीज नहीं थी। तो प्रभुपाद केवल एक ये पॉइंट बोल रहे हैं परपोर्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर हम नहीं करते तो हम अपने प्रिंसिपल से नीचे गिर जाते हैं। और अब इसमें आगे जाके हम देखेंगे कि अर्जुन लड़ेंगे भीष्म से और द्रोण से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको गाली देंगे या उनको कहेंगे कि तुम दुष्ट हो। सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग टीम में हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ाई करने से पहले हमने देखा है महाभारत में कि अर्जुन अपने दादा भीष्म से, परदादा से आज्ञा हाँ, लेते हैं पहले युद्ध करने की, आज्ञा लेते हैं। और अपने गुरु से भी आज्ञा लेते हैं युद्ध करने की, और वो आशीर्वाद देते हैं कि युद्ध करो, विजयी भव। ठीक है, ये हमारी संस्कृति है। ओके। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। सुनीता आप करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरुन गुरुजनों को हत्वा न मारकर ही निश्चय ही महा अनुभावान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है भोक्तुम भोगना भैक्ष्यम भीख मांगकर अपि भी इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ की कामान इच्छा से तू लेकिन
गुरुन गुरुजनों को ही इस संसार में एवं निश्चय ही भुंजनीय भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। इसका तात्पर्य देखते हैं। हाँ, छोटा ही है ना, तात्पर्य पर पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत। देखिए, इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि ये महापुरुष मेरे गुरु हैं, ठीक है, इनको मारने से अच्छा मैं भीख मांग के खा लूंगा। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों। तो अर्जुन मान रहे हैं कि ये जो हैं मेरे गुरु, मेरे दादाजी सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, ठीक है, फिर भी मैं बहुत उदार हूं और मैं उनको मारूंगा नहीं, है ना। क्या सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं? अब दो लोगों के नाम लिए, भीष्म के और द्रोण के। क्या सांसारिक लाभ है इनको? तो अगर हम पहले जाते हैं महाभारत की हिस्ट्री में, भीष्म को क्या रोक रहा था, किस वजह से वो ये अर्जुन से ऑपोजिट जगह अधर्म के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि भीष्म ने कई साल पहले एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी भी नहीं करूंगा और इस सिंहासन पे जो विराजमान होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं अपना पूरा जीवन उसमें लगा दूंगा, ठीक है। उस प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें देखी? उन्होंने देखा कि गलत तरह से जुए के लिए बुलाया गया, उन्होंने देखा इनको जलाने की कोशिश की गई है लाक्षागृह में, ये सब भीष्म को मालूम था। उन्होंने यहां तक ये भी देखा कि उनकी पुत्र वधू द्रौपदी माता, जो कि एक राजकन्या है, उनके कपड़े उतार रहा है दुर्योधन, है ना, हंस हंस के, और वो रोक नहीं पाए उनको। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का नाश ना हो जाए। उनको ये चीज इन सब चीजों से बड़ी लगी, जो कि सही नहीं है। उनकी प्रतिज्ञा का नाश हो जाए और धर्म की रक्षा हो, वो ज्यादा अच्छी चीज होनी चाहिए थी, लेकिन उनको अपनी प्रतिज्ञा ज्यादा बड़ी लगी। तो उनका सांसारिक लाभ क्या था? मेरा नाम भीष्म है, मेरी प्रतिज्ञा का नाश ना हो जाए कभी भी, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंसान कौन है? द्रोण। द्रोण की बात हो रही है। द्रोण के अंदर, द्रोण के बारे में, आप द्रोण के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, द्रोण ने नौकरी क्यों ज्वाइन की थी? वाई डिड द्रोण ज्वाइन द जॉब? इन लोगों को सिखाने का जॉब क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि द्रोण और द्रुपद बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक है। जो द्रुपद के जो द्रोण के पिताजी थे, गौतम ऋषि, उनके स्टूडेंट्स थे दोनों। तो इन्होंने बचपन के क्लासमेट्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और यहाँ तक कि इनके अंदर ये हुआ था कि द्रुपद ने कहा था मैं तेरे को अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। लेकिन जब एक्चुअली में द्रोण ब्राह्मण थे और गरीबी में तप रहे थे और उनको अपने बेटे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था, तो वो परेशान होके जो है ना अपने पुराने दोस्त के पास गए, और द्रुपद ने उस टाइम सबको भूल गया था वो। और द्रुपद ने कहा, अरे भिखारी, मेरे पास क्यों आता है तू? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है, और उसकी उनकी बेइज्जती कर दी। और तब द्रोण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये दिखाऊंगा कि तुम मेरे से नीचे हो। और तब उन्होंने जॉब ज्वाइन किया था, और उसके बाद उन्होंने सिखाया सारी विद्या, और उसके बाद उन्होंने गुरु तक्षण में क्या मांगा था? द्रुपद को पकड़ के लाओ, मेरे चरणों में डाल दो, है ना। तो इसलिए उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी, नंबर 1 पॉइंट। और इस जॉब के लिए जो उनको पैसे देता था उसको उसके ऋणी मानते थे अपने आप को, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, द्रोण को अपने बेटे से बहुत प्यार था, अश्वत्थामा से। और दुर्योधन जो कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, वो जानता था आगे जाके वॉर होगा, तो उसने
अश्वत्थामा से अच्छी दोस्ती गांठ ली थी, और वो जानता था कि अगर मेरा इसका गुरु का बेटा मेरे लिए लड़ेगा तो गुरु भी मेरे लिए ही लड़ेगा, अपने बेटे के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तो इन दो रीजन से द्रोण ने अधर्म के लिए युद्ध किया, जबकि द्रोण जानते थे कि सही धर्म क्या है। ठीक है, अब इधर अर्जुन कह रहे हैं कि ये जैसे भी हैं लेकिन है तो मेरे गुरुजन, है ना, इनका वध मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इनका वध करने से प्रत्येक वस्तु, लेकिन शास्त्र में हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि अगर आपके गुरु आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं तो गुरु का त्याग करना उचित है। इसका कोई एग्जाम्पल याद है किसी को? मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। हाँ, एक हाँ है। कौन सा एग्जाम्पल याद है? मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल जो मेरे को याद है। बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य। बलि महाराज असुर योनि में थे। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं, ठीक है, विरोचन के पुत्र। तो बलि महाराज असुर योनि में थे, लेकिन बलि महाराज भगवान को मानते थे। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य थे। तो जब बलि महाराज के पास वामन देव आए थे और वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए केवल, तो उस समय शुक्राचार्य ने उनको सावधान किया था कि इसको 3 पग भूमि मत दो। तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि क्यों ना दूं, मेरे पास तो ये पूरी दुनिया है, स्वर्ग भी है। तो उन्होंने कहा ये विष्णु है और ये तुम्हें लूट लेगा। तो उन्होंने कहता क्या कहा था, उन्होंने कहा था गुरुदेव अगर ये विष्णु है तो ये तो भगवान है और सारी दुनिया के मालिक हैं ये, और अगर ये मेरे से कुछ मांग रहे हैं तो मैं उनको इनकी चीज वापस कैसे ना करूं, और अगर ये विष्णु नहीं है तो ये 3 पग धरती लेंगे, वो तो मेरे पास है। तो दोनों ही इंस्टेंसेस में मेरे को आपकी एडवाइस सही नहीं लगती, तो मैं तो इनको दूंगा। आप मेरे को एडवाइस कर रहे हैं कि ना दो, फिर भी मैं आपकी अवज्ञा करूंगा, आपकी आज्ञा की। और उन्होंने अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि जब हमें भगवान की सेवा करने से, सही काम करने से हमारा गुरु एडवाइस उसके अगेंस्ट करता है तो गुरु का त्याग किया जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन इधर उससे उल्टी बात कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन की बात यहाँ पे गलत है। नहीं, तो ये अगला नहीं श्लोक है, अगला श्लोक नहीं करेंगे। अगला श्लोक नहीं करेंगे। 9:19-20 ओके, ठीक है, तो छठे श्लोक से अगली बार कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ठीक है, तो किसी को अभी तक के कोई क्वेश्चन क्वेश्चंस हैं या कुछ है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। चैट में कुछ आया हो? नहीं आया हो? सब लोग को समझ में आ रहा है ना जितना? हाँ 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 अरुणा, पिछली बार की रिकॉर्डिंग शायद हमें नहीं मिली थी, तो वो बस एक अच्छा, शायद क्वेश्चन नहीं मिली है करके। ठीक है भाभी, पिछला वीक काफी बिजी रहा हम लोग का, तो मैं भेज रिकॉर्डिंग तो देती भेजी थी मैंने शायद। ओके, हूँ। भेजते हैं भाभी, इस बार की भी और पिछली बार की भी भेजते हैं। हाँ, तो एक बार और चेक कर लीजिएगा अगर आप नहीं नहीं हो। करी तो मेरे को दिखी नहीं थी, भेजी नहीं तो है, हो सकता है नहीं मैंने भेजी या है। तो मैंने मिस कर। ठीक है, हाँ मैं चेक कर लूंगा, सॉरी। हाँ ठीक है, तो हम सेशन यहाँ पे एंड सॉरी, करते हैं। संडे यहाँ पे काफी बिजी होने लगा है समर की वजह से ना, तो मैं कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती। तो अगर रिकॉर्डिंग हो तो कम से कम कोई नहीं भाभी, बाद में कंटिन्यूटी तो सुन सकते रिकॉर्डिंग से बच जाएगी, कोई इशू नहीं है। वी अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। हैं। चलो, हरे पुष्पा कृष्णा। पुष्पा हरे जी, कृष्णा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं पुष्पा जी? नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल वीक। सब लोग हाँ, जप करिए और हर रोज सुबह उठ के कोशिश करिए कि जप करें, और रात को सोने से पहले भी भगवान का नाम लें, उससे हमें अच्छी तरह समझ आएगी भगवत गीता। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा।